नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो कई छात्र जो है अभ्यर्थी मुझसे लगभग रोज़ पूछ रहे थे कि सर क्या अपडेट है प्यून से रिलेटेड। ना कोई अभी तक कुछ इसके विषय में कोई नोटिस भी नहीं आई है कि क्या अपडेट हो रहे हैं प्यून का एग्ज़ाम के विषय में। तो मैंने अपने स्तर पे जो पता लगाया है प्यून के एग्ज़ाम का, तो मैं उस पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हो सकता है कि एक सुन के धक्का लगे, मगर ये सच्चाई है और इस पे आपको लोग बोलते नहीं दिखेंगे। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि प्यून की जो एग्ज़ाम है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि अगस्त के एंड तक शुरू हो जाए या फिर सितंबर में हो जाए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये 100% आप मान के चल लो कि प्यून का जो एग्ज़ाम है वो इलेक्शन के पहले नहीं ले पाएगी गवर्नमेंट। कोशिश तो बहुत अधिक किया जा रहा था, मगर क्लर्क से रिलेटेड जो मैटर है वही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आगे आपको कहाँ से दिखेगी प्यून की एग्ज़ाम। और सिविल कोर्ट का कहना है कि हमारे पास एम्प्लॉय जो है वो लिमिटेड है, तो हम एक बार में 2 वैकेंसी तो कभी करा नहीं पाएंगे, और वो भी जिसके कि नंबर इतने अधिक हैं, क्लर्क के इतने अधिक नंबर में स्टूडेंट्स थे, और प्यून के भी वैसे ही अधिक है कैंडिडेट्स की संख्या। तो इस पे मैं आपको अब बता दूं कि प्यून पे अभी एग्ज़ाम की जो बात थी, वो प्यून के एग्ज़ाम ना तो अभी सितंबर में होने वाले हैं और ना अब ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। अब इसके एग्ज़ाम अभी कोई इस पे बात नहीं करते हुए आपको दिखेगा। सब आपको कहेंगे 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, और अब मेरे कोर्स ले लो और कोर्स ले लो। तो वैसा मेरे पास कुछ है नहीं देने को, तो मैं वैसी बात आपको करूँगा नहीं। मैं सिर्फ आपसे फैक्ट्स का शेयर करूँगा कि अभी जो एग्ज़ाम है प्यून का, वो एग्ज़ाम होने जो वाला था, जो लोग कह रहे थे होगा, वो अभी नहीं होने वाला है। ये एग्ज़ाम जो है वो आपको अब इलेक्शन के बाद होने के चांसेस अब 90% से अधिक हो गए हैं। जहां ये पहले डिसाइडेड था कि 100% इलेक्शन के पहले हो जाएगा, वो अब 90% इलेक्शन के बाद होने की बात है। 10% ही चांस है, और इसकी भी चांस मैं आपको नहीं के बराबर बोलूँगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी लिस्ट में अभी गवर्नमेंट के भी नहीं है। और सिविल कोर्ट को गवर्नमेंट तो सीधे पल्ला झाड़ देगी कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, और सिविल कोर्ट कहेगी कि मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन के पहले ये आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, इसकी आप गारंटी मान के चलो। ये बहुत दुखद खबर है, बहुत निराशाजनक खबर है, और मोटिवेशन डाउन करने वाला खबर है। मगर आप इससे मोटिवेशन डाउन करोगे या डीमोटिवेटेड होगे तो उससे कुछ विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है सरकारें ऐसी ही चलती है, खास करके बिहार की। तो इस पे अपना डिमोटिवेट हो करके आप जो है कि अपना ही नुकसान करोगे। एग्ज़ाम काफ़ी चल रहे हैं, एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है अभी, उसके बाद ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम आएगी, रेलवे की। तो ये सारे एग्ज़ाम पे आप फोकस करो, और तो कोई एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल होता नहीं दिख रहा है। तो जिनके एग्ज़ाम प्यून के लिए वेट कर रहे थे, तो वो तो मैं कहूँगा कि आप लोग यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस पे अभी फोकस कर लो, क्योंकि प्यून के लिए आप वेट कर रहे हो काफ़ी समय से, और आप डिमोटिवेट होगे ही, क्योंकि आपके पास वही 10 पेज है मान लो पढ़ने के लिए, और उसी 10 पेज को आपसे कहा जाए कि पिछले 3 साल से आप उसी को पढ़ो, तो आप डिमोटिवेट होना वो लाजमी है। तो इससे यदि कुछ चेंजेस आते हैं इसमें कुछ, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरा खबर है मेरे पास है वो ये है कि प्यून पे अभी कोई इसकी चर्चा नहीं हो रही है एग्ज़ाम की, और ना इसका कोई इंतज़ाम किया जा रहा है कि प्यून के एग्ज़ाम के लिए सेंटर का लिस्ट हुआ या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस पे अभी उस पे जब चर्चा ही नहीं है, तो समझो उसके लिए भी कम से कम 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया जाता है, तो वो भी नहीं है। इस कारण से मैं बता दूं आपको कि प्यून के एग्ज़ाम अभी अगले 2 महीने होने की संभावना बिल्कुल नहीं है,
और ज़्यादा संभावना है इलेक्शन के बाद होने की। ओके, और कोई मेरे पास खबर आती है तो मैं आपको शेयर करूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।